नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शाम को लगभग 5 बजे के आसपास मैंने आपको एक अपडेट दिया था और उस अपडेट में जो हमने बताया था आपको वो बिल्कुल सच साबित हुआ। और वो ये था कि CUT UG 2025 के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकती है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसका कारण ये था कि 2 दिन से जो स्टूडेंट्स हैं वो शिकायत ये कर रहे थे कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, साइट ओपन ही नहीं हो रही है। और जब ये समस्याएं आई तो उनको कहा गया कि आप NTA को इस बारे में बताएं, उनकी हेल्पलाइन को बताएं, UGC को बताएं और उसके बाद जो है वो अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं 22 मार्च की मध्यरात्रि वो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, लेकिन अब उसे अगले 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप जो है वो निश्चिंत होकर 24 मार्च, जी हाँ 24 मार्च की रात 11:50 तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। 25 तक आप फीस जमा कर सकते हैं अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है। और जैसा कि पुराने शेड्यूल में ही था 3 दिन लगभग थे, वह उसी तरह से 26 से 28 के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगी और आप जो है वो जिन फील्ड्स को करेक्ट करना चाहते हैं उसे आप करेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो मैंने जिस ट्विस्ट के बारे में कहा वो आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया जैसे ही NTA का नोटिस जारी हुआ, मैं रास्ते में था और मुझे फ़ोन भी आने शुरू हुए कि सर जो है वो क्या इसके बाद भी डेट एक्सटेंड होगी। अब ये बड़ा हास्यास्पद सवाल था। बड़ी मुश्किल से तो जान में जान आई थी कि चलो जो है वो डेट एक्सटेंड हो गई, नहीं तो हज़ारों जो एस्पिरेंट्स हैं वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते। क्योंकि जब मैंने पता लगाना शुरू किया तो लगा कि एक बड़ी संख्या है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा और उनके पेरेंट्स ये कहते हुए मिले कि हर बार तो डेट एक्सटेंड होती ही है, इस बार भी तो होनी ही थी। लेकिन अगर मान लीजिए ये डेट एक्सटेंड नहीं होती तो आप क्या करते? तो आप केवल हाथ मलते रह जाते, कुछ आपके हाथ में नहीं होता। क्योंकि आपने किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में जाना है, ये बहुत बाद में होगा। फ़िलहाल तो आपको CUT का फॉर्म भरना है और CUT का एग्ज़ाम देकर आना है। मैं एक ईमेल आईडी और एक हेल्पलाइन का जिक्र करूंगा, या आप कहीं नोट भी करके रख सकते हैं। क्योंकि आज जो है वो सबसे अधिक जो फ़ोन गए वो 011-407-5900 ये डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है CUT एस्पिरेंट के लिए। इस पर आप अपनी कोई भी बात बता सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो बता सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं CUT-UG@nta.ac.in पर। और इन्हीं ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स पर स्टूडेंट्स ने अपनी बात बताई कि वो उनको दिक्कत हो रही है, सर्वर एरर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और फिर इसी इशू को हमने हाईलाइट किया और उसके बाद जो है पता लगा कि अब ये जो है वो उसका इम्पैक्ट ये रहा कि डेट जो है वो 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। आपको याद होगा पिछले दिनों जब अचानक दिल्ली विश्वविद्यालय ने BCom ऑनर्स के लिए अपना क्राइटेरिया बदल दिया था और जैसे ही वो CUT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ड्यू की ओर से आया कि अब क्लॉज 2 उनका कॉम्बिनेशन हटा दिया गया है, उसमें जो अकाउंट्स ऑब्लिक बुक कीपिंग का जो है वो जो प्रावधान था कि वो बच्चे भी पेपर दे सकते हैं और BCom ऑनर्स के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। तो इस मुद्दे को हमने बहुत ज़ोर शोर से उठाया। बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर जो है वो आप ये बहुत सारे चैनल जो है वो जो आपको लगातार अपडेट देते हैं वो खामोश हो गए थे, वो इस विषय पर कुछ कहना भी नहीं चाह रहे थे और लगभग ये मान बैठे थे कि मैथ्स तो कंपलसरी हो गया है। लेकिन ये स्टूडेंट्स का हक था क्योंकि आनन फानन में चीज़ें बदली गई थी। हमने बाकायदा दस्तावेज़ों के साथ इन सभी बातों को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखा और अंत में विद्यार्थियों की जीत हुई और जो क्राइटेरिया है उसे वापस लिया गया। हालांकि उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सीधा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया और उसके अंदर वो जो है वो क्लॉज जो पहले से था कि आप अकाउंट्स वाले भी एलिजिबल हैं और मैथ्स वाले, और वो भी आ गए। कहने का मतलब यह है, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं, तब तक जो है वो
सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। लेकिन डेट एक्सटेंड होना किसी सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो है वो ये दिक्कतें आई थी और इसीलिए जो है वो डेट एक्सटेंड किया गया। अब कुछ लोग फिर से कयास लगाने शुरू कर रहे हैं कि क्या आगे डेट और एक्सटेंड होगी। इसके बारे में आज कुछ नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ इतनी हिदायत दूंगा कि आप बिल्कुल चुप करके अपना फॉर्म भरिए और फॉर्म को अच्छे से भरिए, सारे फील्ड्स चेक कर लीजिए, नाम की स्पेलिंग वगैरह बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि नाम में आप चेंज नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि ऐसा एनटीए के सूत्रों ने बताया है कि नाम में बदलाव संभव नहीं है। बाकी और आगे आप क्या क्या कर पाएंगे इसके बारे में इस चैनल पर जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय को पूरे वर्ष कवर करने वाला ये एकमात्र चैनल है और सीयूटी पर तो जो अपडेट्स आती हैं सबसे पहले वो आपको इसी चैनल पर प्राप्त होती हैं। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको ऑथेंटिक सूचना देता है। बार बार कहूँगा आपको, ऑथेंटिक। तो इसलिए अब आप बिल्कुल भी देर ना करें। बहुत से स्टूडेंट हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते जो है वो अपना फॉर्म भर रहे होंगे, तो वो अपना फॉर्म अच्छे से भरें और उसको अच्छे से सेव करके भी रखें, उसकी कॉपीज़। और इसके अलावा कुछ वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि उनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो इसको लेके परेशान ना हो। सेल्फ डिक्लेरेशन भी वो जो है वो अपलोड कर सकते हैं कि आप जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद जो है वो दे देंगे, क्योंकि वैसे भी अभी इस लेवल पर बहुत अधिक सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं है। वो आपको तब पड़ेगी ज़रूरत जब आप विश्वविद्यालय जब फॉर्म निकालेंगे तो आपको उन्हें दिखाना होगा, क्योंकि तब वो फॉर्म में अगर आपने अपडेटेड सर्टिफिकेट अपना नहीं डाला है तो अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं और आपका वहाँ के कॉलेजेस में नंबर भी आ जाता है तो भी आपको उस रिज़र्व कैटेगरी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल खुश होने की बात है और आपके चेहरे पर चमक आई, इससे हमें बहुत जो है वो राहत मिली है। लेकिन अब चूकिएगा मत, क्योंकि अब चूके तो गया चांस। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।